तो हम गुरु और शुक्र के कंजक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन वालों के लिए अब ये अंतिम वीडियो रहेगी जिसमें हम देखेंगे 12th हाउस के लिए। 12th हाउस में यहाँ गुरु उच्च की स्थिति में होंगे, जबकि यहाँ शुक्र भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे क्योंकि वो अपने मित्र चंद्रमा के ही घर में स्थित होंगे। इसलिए ये युति और भी ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है। बट यहाँ गुरु का बैठना उतना अच्छा नहीं रहेगा आपको, अगर देखा जाए आर्थिक मामलों में, आपके जो भी कर्ज वगैरह से रिलेटेड आपकी स्थिति है या आपका ओवरऑल जो कैरियर है उसके लिए भी कभी कभी। बट सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे पड़ेगा और आपकी मैरिड लाइफ पे पड़ेगा। अब यहाँ अगर गुरु रेट्रोग्रेड हो जाए तो वो सामान्य रूप से ही प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पर, लेकिन शुक्र अगर यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाए तो शुक्र पर थोड़ा ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड होने के केस में फिर एक सामान्य ग्रह के हिसाब से ही रिजल्ट यहाँ देंगे। लेकिन अब यहाँ डिस्पोजिटर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और साथ ही कोई अन्य ग्रह इनके साथ अगर स्थित है तो उसको आपको जरूर देखना होगा। नॉर्मली ये देखा जाता है कि गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के केस में हमें यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये दोनों हमारी लाइफ में ज्यादातर कुछ नई वैल्यू ऐड कर सके या हमें जिस हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से रिजल्ट यहाँ मिल सके इस कंजक्शन से। अब देखा जाए तो दोनों ही ग्रह वैवाहिक जीवन के लिए भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ साथ में आपके कैरियर के लिए, आपकी ओवरऑल जो आपकी सुख के हिसाब से अगर देखा जाए भौतिक सुखों के मामले में या आपके जो भी ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो आपकी लाइफ में है उसको लेकर, तो यहाँ गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते निश्चित तौर पे ही आपको काफी अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। जहां पर ये दोनों ही ग्रह आपके जीवन को काफी ज्यादा बैलेंस करने का भी काम करेंगे। एक तरफ जहां गुरु आध्यात्मिक सोच को या आध्यात्मिक प्रवृत्ति को दिखाते हैं, वहीं यहाँ गुरु बैठे हो तो आपके इंट्यूशन पावर को काफी ज्यादा बढ़ाएंगे। अगर चंद्रमा का संबंध या केतु का संबंध भी अगर गुरु से बनता हो उस केस में भी आपकी इंट्यूशन पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी और आप बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक होंगे। लेकिन वास्तव में गुरु कितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके 12th हाउस पे डाल रहे हैं ये आपको जरूर चेक कर लेना होगा। साथ ही यहाँ अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र के साथ अगर कोई फायरी प्लेनेट यहाँ स्थित है तो हालांकि फायरी प्लेनेट का फायदा जुपिटर को जरूर होगा, बट यहाँ शुक्र पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो शुक्र भी यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। गुरु के रेट्रोग्रेड होने से आपको कुछ हद तक फायदा मिल सकता है। नॉर्मली अब अगर हम देखें तो गुरु यहाँ क्या क्या आपको नुकसान कर सकते हैं। आपको आर्थिक मामलों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा भोग विलास की तरफ नहीं जाके कभी कभी अपना जो पैसा है दूसरों को दान वगैरह कर देंगे या दूसरों की किसी भी तरीके से सहायता कर देंगे, गरीब लोगों में आप पैसा बांट देंगे या अपनी कोई ऐसी वस्तु बांट देंगे जो आप वास्तव में चाहते हैं। लेकिन शुक्र का अगर यहाँ हम प्रभाव देखें तो शुक्र यहाँ मंगल जैसे ग्रह के साथ होगा, अगर राहु केतु जैसे ग्रह के साथ होगा या इवन शनि के भी अगर यहाँ साथ होगा तो काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और 10th लॉर्ड बनते हैं। तो तीसरे घर के स्वामी और 10th लॉर्ड होकर शुक्र यहाँ स्थित है तो मेनली आपका अगर कैरियर देखें तो आपको क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहिए मोस्टली, या फिर अगर यहाँ गुरु का ज्यादा प्रभाव हो तो आपको उस हिसाब से विचार करना होगा। पर क्योंकि आपके 10th लॉर्ड शुक्र हैं इसलिए 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखेगा और साथ में शुक्र वास्तव में यहाँ कैसे स्थिति में है रियल। अगर यहाँ कोई भी फायरी प्लेनेट स्थित होगा तो गुरु को उसका ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि शुक्र पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फायरी प्लेनेट यहाँ होने के केस में शुक्र से संबंधित आपकी जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो काफी तेजी से बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ आपको आपके ज्ञान को यूज करने में मदद मिलेगी और आध्यात्मिक जीवन जीने में भी मदद मिलेगी। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो दोनों ही ग्रह आपको आध्यात्मिक उन्नति भी उतनी ही ज्यादा दे सकते हैं और आपके भौतिक सुख सुविधाओं में भी उतना ही बड़ा योगदान करेंगे ये ग्रह। इसके साथ साथ अब आपको ये देखना होगा कि यहाँ चंद्रमा वास्तव में कैसी स्थिति में है और साथ में कोई भी प्लेनेट जो आपके चार्ट में किसी भी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है अगर वो यहाँ बैठा हो तो इन दोनों के साथ उसका किस प्रकार का संबंध है। वो प्लेनेट यहाँ बैठा है तो वास्तव में क्या वो ग्रह वक्री है, क्या वो ग्रह अस्त है, ये सब देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपके लग्नेश के साथ यहाँ इनका संबंध किस तरीके का बन रहा है, गुरु का या शुक्र का संबंध आपके लग्नेश के साथ है या नहीं है, या आपकी कुंडली के किस भाव के स्वामी के साथ गुरु और शुक्र का संबंध है, ये आप जरूर अपने चार्ट में चेक कर लें। अब देखिए ये जो भाव है वो विदेश सेटलमेंट के लिए हम देखते हैं। विदेश सेटलमेंट के साथ साथ यहाँ आपकी आध्यात्मिक उन्नति, यहाँ पर आपका भौतिक सुख सुविधाएं, ये सारी हम देख सकते हैं। पर गुरु और शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट कहे जा सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन पर भी आपका मुख्य तौर पे फोकस होना चाहिए। लेकिन यहाँ गुरु का ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर गुरु यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में आपके चार्ट में बैठे। और लेकिन शुक्र अगर यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाए तो आपको वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि देखने को मिलेगी मोस्ट ऑफ केसेस में।
तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से इन ग्रहों का प्रभाव देखना होगा वास्तव में। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर और 10वें घर के स्वामी बनते हैं, तो इस केस में आप क्रिएटिविटी पे फोकस कर सकते हैं। शुक्र के अकॉर्डिंग आप अपना कोई भी काम डिसाइड करते हैं या अपना करियर भी इवन डिसाइड करते हैं, क्योंकि 12वां भाव है वो क्रिएटिविटी का है और चंद्रमा के घर में बैठे, तो अगर गुरु का प्रभाव यहाँ कम है वास्तव में, तो आप शुक्र को यहाँ ज्यादा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। बट अगर यहाँ गुरु का प्रभाव ज्यादा हो तो उस केस में आपको धन को लेकर कुछ नुकसान होंगे या कुछ हद तक आपको आर्थिक स्थिति को लेकर कभी कभी समस्याओं का सामना अवश्य ही करना होगा। अगर हम यहाँ गुरु के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गुरु आपके चार्ट में 5वें भाव के स्वामी बनते हैं और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो गुरु आपको पंचम भाव से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं दे सकते हैं, जैसे आपका संतान के प्रति बहुत ज्यादा खर्चा हो गया हो, संतान की एजुकेशन के लिए या उनकी केयर वगैरह के लिए। साथ में गुरु आपके परिवार के वृद्ध लोगों को भी दर्शाते हैं, आपके जो भी परिवार में आपसे बड़े लोग हैं या जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए भी कुछ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनेंगी, मेनली उनकी हेल्थ को लेकर। इसी तरीके से गुरु यहाँ आपके सिक्स सेंस को काफी बढ़ाने का काम करेंगे, वो 8th लॉर्ड भी हैं, तो आपको 8th हाउस से संबंधित किसी भी काम में वो मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जो जातक होगा उसके जीवन में हमेशा खर्चे होते ही रहेंगे, तो फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना होगा। यहाँ पे फाइनेंशियली अवेयर रहने के साथ साथ आपके वास्तव में जो इनकम सोर्सेज है, आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्सेज अपने लिए क्रिएट करने चाहिए। साथ में ऐसा जो जातक होगा वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन जरूर हासिल कर पाएगा अपने प्रोफेशन में या अपने वर्क प्लेस पे, लेकिन वास्तव में उसको अपने रिश्तों को लेकर और अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर थोड़ा सचेत अवश्य ही रहना चाहिए। अब अगर कोई भी यहाँ राहु केतु जैसा ग्रह बैठेगा तो इन दोनों ही ग्रहों के प्रभावों को काफी हद तक प्रभावित करेगा, इसलिए आपको उन ग्रहों का प्रभाव इनके साथ अगर बैठे तो जरूर देखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात करें तो गुरु आपके चार्ट में सबसे पहले दृष्टि डालेंगे 4th हाउस पे। 4th हाउस पे दृष्टि होने से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि अगर आपको गुरु या शुक्र की दशा चल रही हो तो आप कोई ना कोई बहुत बड़ा खर्चा करेंगे अपने घर परिवार के लिए, या अपना कोई खुद का घर खरीदेंगे या तो या फिर गाड़ी वगैरह खरीदेंगे, यानी भौतिक सुख सुविधाओं पर आपका खर्चा होगा ही होगा। इसके साथ साथ परिवार से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ भी इसी तरीके से आपको काफी ज्यादा कनेक्टेड देखा जा सकता है। गुरु यहाँ दृष्टि डालें तो जातक को शुरुआत से ही बहुत ज्यादा केयरफुल बनाते हैं उसके स्टडीज के प्रति। जातक थोड़ा ज्यादा सोचने वाला होगा क्योंकि यहाँ जो घर है वो चंद्रमा का घर है, और अगर आपके सूर्य काफी मजबूत हो आपके चार्ट में या मंगल बहुत ज्यादा मजबूत हो तो हो सकता है कि आप उतना ज्यादा कहीं ना कहीं इमोशनल ना हो। गुरु का आपके 4th हाउस पर दृष्टि डालना आपको शुरुआत से कुछ ऐसा इन्वायरमेंट देगा फैमिली में जहां पर फैमिली ने आपके प्रति बहुत ज्यादा विश्वास दिखाया हो या फैमिली ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया हो आपकी सुख सुविधाओं पे, आपकी एजुकेशन पे। इसी तरीके से गुरु और शुक्र दोनों की ही दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी। ये 6th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है ये आपके आर्थिक मामलों में बहुत बड़ा योगदान करेगी, साथ ही करियर को लेकर भी यहाँ आपको सचेत रहना होगा। शुरुआत में आपके जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहेगा अगर सूर्य मजबूत नहीं है तो, लेकिन धीरे धीरे आप काफी उन्नति की तरफ जाएंगे। तो यहाँ आप अगर गुरु से रिलेटेड कोई प्रोफेशन चुनते हैं या शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चुनते हैं और अगर आपका फॉरेन से कोई कनेक्शन होता है तो वो ज्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ यहाँ दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ने से जातक कोई भी प्रकार का रिस्क ले सकता है, वो लोन वगैरह ले लेगा या कोई अन्य ऐसी रिस्क ले लेगा, प्रॉपर्टी वगैरह में कहीं इन्वेस्टमेंट कर देगा, या वो अपने रूटीन वर्क को लेके बहुत ज्यादा सचेत रहेगा। तो ऐसा जातक काफी हार्डवर्किंग होगा और वर्क प्लेस पे उसके कलीग्स और उसके बॉस उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे, उसके ज्ञान का और उसकी अन्य क्षमताओं का। अब क्योंकि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी है उसके होने की भी संभावना उतनी ही ज्यादा है। स्पिरिचुअल कार्यों में आपके अंदर बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी देखी जा सकती है अगर गुरु और शुक्र बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो। अब देखिए यहाँ जो प्लेनेट बैठा है आपके 6th हाउस में, वो ग्रह इन दोनों ही ग्रहों पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा, तो यहाँ जो प्लेनेट बैठा है उसको जरूर देखना होगा आपको। साथ में इस भाव के स्वामी शनि है, तो शनि को अगर देखा जाए तो शनि शुक्र के साथ और गुरु के साथ दोनों के साथ ही अगर संबंधों के हिसाब से देखा जाए अच्छे हैं। हालांकि शुक्र के साथ वो ज्यादा मित्रवत है गुरु की तुलना में, लेकिन गुरु के साथ उनका न्यूट्रल बिहेवियर है, इसलिए यहाँ शुक्र ज्यादा आपको कहीं ना कहीं धन लग्जरी की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ऐसा जो जातक होगा कभी कभी अपने रूटीन वर्क के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होगा, साथ में वो अपने कैरियर को लेकर भी शुरुआत में काफी ज्यादा सचेत होगा, लेकिन जो इनकम सोर्सेज वो अपनी मेहनत से अपने हार्डवर्क से बनाएगा हो सकता है कि उसके इनकम सोर्सेज में काफी ज्यादा परिवर्तन हो आगे चलकर। साथ में जातक अपनी अर्निंग्स को कभी कभी स्टेबल नहीं रख पाता या अपने एक्सपेंसेस पे भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर यहाँ जो गुरु का दृष्टि पड़ेगा वो अपने ही घर पे पड़ेगा, यानी आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे दृष्टि पड़ेगा तो यहाँ आपको गुरु काफी ज्यादा गूढ़ विद्या में, ज्ञान में रुचि देंगे, रिसर्च वगैरह में,
या आपका अन्य कोई भी पर्पज है, आपका जो भी पर्पज 8th हाउस से जुड़ा है, इवन विवाह होने के पश्चात भी, तो यहाँ आपको जरूर फोकस करके चलना चाहिए। गुरु अपने ही घर पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो ज्यादातर केस में वो बेहतर परिणाम ही देंगे। अब उसके बाद बात आ जाती है वैवाहिक जीवन की, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान रूप से वैवाहिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर हम गुरु को लेते हैं सिर्फ, तो गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं। हस्बैंड के कारक होने की वजह से ऐसा हो सकता है, कोई भी स्त्री अगर ऐसे पुरुष से शादी करेगी जिसका गुरु शुक्र 12th हाउस में है, सिंह लगन में, तो हो सकता है कि उनके जीवन में बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाएं आए मैरिज के थ्रू, या जो आपका पार्टनर है उसके थ्रू आपके जीवन में बहुत ज्यादा ऐसा लग्जरी का अनुभव आप करें जीवन में, या बहुत ज्यादा सुखों के साथ, बहुत ज्यादा संतुष्टि के साथ अपना जीवन जिए। लेकिन खर्चे आपके जीवन में उतने ही ज्यादा होंगे और भोग विलास की प्रवृत्ति भी उतनी ही ज्यादा तीव्र होगी। लेकिन इस प्रकार का गुरु जो है वो आगे चलकर लगभग आपकी 40-45 की एज के बाद आपको आध्यात्म की तरफ भी अवश्य लेकर जाएगा। इसके साथ ही आप अपने लग्नेश के साथ चंद्रमा के संबंध को देखें, वास्तव में लग्नेश का यहाँ चंद्रमा के साथ संबंध है या नहीं। तो चंद्रमा के साथ अगर लग्नेश का संबंध होगा तो इस बात की संभावना और भी प्रबल होगी कि आप आध्यात्मिक दुनिया में भी उतने ही ज्यादा सक्रिय होंगे जितना भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आप आकर्षित होंगे। तो यहाँ पे आपको ये सब देखना होगा। साथ में स्त्रियों के लिए इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि स्त्रियां कोई भी अपना क्रिएटिव काम कर रही हैं, शुक्र से रिलेटेड काम कर रही हैं या जुपिटर से रिलेटेड काम कर रही हैं, तो उनके जीवन में पार्टनर आने के बाद ज्यादा प्रगति हो सकती है। इसके साथ साथ अगर शुक्र को लेते हैं तो शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है, और जितने भी पुरुषों के जो संबंध होते हैं, अलग अलग किसी से कोई फ्रेंडशिप होती है, उस मामले में भी शुक्र काफी इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। लेकिन क्योंकि शुक्र पुरुषों के केस में यहाँ पर बहुत ज्यादा भोग विलास की तरफ नहीं लेकर जाकर क्रिएटिविटी की तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस करवाएंगे, और अगर यहाँ राहु केतु जैसा ग्रह का प्रभाव हुआ तो पुरुषों के केस में उनकी मैरिड लाइफ काफी डिस्टर्ब भी हो सकती है। लेकिन उनका पार्टनर बहुत ज्यादा साथ देने वाला होगा, सपोर्ट करने वाला होगा, काफी ज्ञानी होगा, काफी आध्यात्मिक होगा, या बहुत सारे ऐसे मामले रहेंगे लाइफ में जहां पर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से आपको ये कंजक्शन को देखना चाहिए। अब इस कंजक्शन में आपको वास्तव में गुरु की महादशा है या शुक्र की महादशा है, ये जरूर चेक कर लेना है। जिसकी भी महादशा होगी उसका प्रभाव आपको काफी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। इनके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि इनमें से कोई भी प्लेनेट अगर रेट्रोग्रेड है तो वो कैसा प्रभाव दे सकता है। नॉर्मली यहाँ गुरु सिर्फ अगर रेट्रोग्रेड हो तो वो सामान्य रूप से ही प्रभाव देंगे, लेकिन शुक्र रेट्रोग्रेड हो तो शुक्र का प्रभाव कम अवश्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। फिर आपके 6th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा है उस प्लेनेट को देखिए, वो प्लेनेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट होगा, क्योंकि दोनों की ही दृष्टि यहाँ पड़ रही है और उस ग्रह की भी दृष्टि इन दोनों पर ही पड़ेगी। इस तरीके से आपको यहाँ देखना होगा।